बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अच्छा जी, तो अभी तक जो हमने किया है वो इस थर्सडे को हम रिकैप करेंगे पूरा जो है ना वो डे वन से लेके तो तकरीबन 2 और आधा हफ्ता हो जाएगा हमें। तो उस पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसका हमने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये हो गया कि पीएमपी ट्रेनिंग कोर्स आ रहा है और लीन सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग कोर्स आ रहा है जिसकी डेट्स अनाउंस कर दी है हमने। 27 अगस्त है, तो उसके लिए मार्केटिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, आज का जो सेशन है हम राइट अवे स्टार्ट करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग से। आपको याद होगा हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग वीडियो शेयर की थी और आई होप आप लोगों को वो क्लियर हो गया था। उसमें तकरीबन 9 मेथड टेक्निक्स थी ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। तो क्विकली जो है मैं कुछ को रिकैप करता हूँ जो मुझे इस वक्त याद आ रही हैं और एक आध हम उसमें से इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है, अभी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? बेसिकली आइडियाज जनरेट करना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है कि लेट्स से अभी हम बैठे हुए बात कर रहे हैं कि चलो यार हमने पीएमपी की मार्केटिंग करनी है, तो उसके क्या आइडियाज हैं। तो हर बंदा अपना अपना आइडिया दे रहा होगा, तो वो है स्टैंडर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, और इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग का गोल्डन रूल क्या है कि कोई आइडिया बुरा नहीं होता। ठीक है, नो आइडिया इज अ बैड आइडिया। तो जो बंदा जो आइडिया दे रहा है हम उसको लिखते जाएंगे, बाद में उसको फिल्टर आउट करेंगे कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, या सही नहीं है, ये गलत है, ये डुप्लीकेट है, जो भी है। बट राइट अवे द फर्स्ट थिंग इज कि नो आइडिया इज अ बैड आइडिया। जो बंदा भी आइडिया दे रहा है अब लेते जाओ। ठीक है, अब लिखते जाओ। तो एज अ मॉडरेटर आपने किसी को ये नहीं कहना कि नहीं यार ये आइडिया सही नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि आप डिस्करेज कर रहे हैं ना अगले लोगों को आइडियाज ना देने में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आप राइट अवे आइडियाज कलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक है स्टैंडर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक तो आ गया आपका 353। 3 मिनट, 3 लोग होंगे एक ग्रुप में और उनको 5 मिनट दिए जाएंगे और हर बंदे ने 3 आइडियाज जो है ना वो लिखने हैं। तो दैट मीन्स के हर टीम से 9 आइडियाज आ जाते हैं। अच्छा, एक टीम को ना बढ़ा भी सकते हैं, कभी कभी अब 4 या 5 बंदे भी हो सकते हैं टीम में। तो लेट्स से अगर 5 लोग हैं और 5 मिनट में 3 आइडियाज दे रहे हैं, तो दैट मीन्स के 15 आइडियाज आ गए। ठीक है। अच्छा, टाइम लिमिटेड आप इसलिए रखते हैं कि लोग कम टाइम में राइट अवे सोच के एडहॉक राइट अवे अपना आइडियाज दे रहे हो। उनको बहुत लंबा जो टाइम नहीं देना कि भाई सोचो समझो और एनालाइज करो और जो है ना डॉक्यूमेंट पे बैठ के लिखना शुरू कर दो। नहीं, राइट अवे जो जो आइडियाज आ रहे हैं 5 मिनट के अंदर अंदर पेपर पे लिखो और बताओ। तो फिर क्या होता है, फिर लेटर स्टेज में आप डुप्लीकेट आइडियाज निकालते हैं और उनमें से फिर जो इफेक्टिव एफिशिएंट आइडियाज हैं वो इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ये है 353। उसके बाद जो है वो एक और आइडिया क्या है, 9 यार्ड्स। ठीक है, 9 यार्ड्स क्या है कि सब लोग एक ही आइडिया, यानी सब लोग पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हम पिक करेंगे एक बंदा बीच में से जो उसके खिलाफ सोच रहा होगा। ठीक है, तो वो अगेंस्ट आइडियाज के कमेंट करेगा। तो इसको डेविल्स एडवोकेट भी कहते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हम सब लोग कह रहे हैं कि यार चलो जुमेरात को भी छुट्टी कर लें और कोई एग्री नहीं कर रहा, तो और कोई डिसएग्री नहीं कर रहा और सब कह रहे हैं हाँ ठीक है, तो कौन है जो आके कहेगा कि नहीं यार ये तो गलत बात है, आप लोग जो है वो 2 छुट्टियां कर रहे हो हफ्ते में, आप टॉपिक कैसे कवर करोगे, हम चीजें मिस कर जाएंगे। तो दैट्स बेसिकली आइडिया कि किसी बंदे को निगेट भी करना है, किसी बंदे को ऑपोजिट साइड पे भी जाना है। ठीक है, तो या वही समझ लें कि सब लोग जो है ना वो रोड में एक तरफ जा रहे हैं और एक बंदा ऑपोजिट आ रहा है। ठीक है, तो वो जो बंदा ऑपोजिट आ रहा है वो एक तरह से सबको चैलेंज कर रहा है कि कहीं आप लोग सब तो नहीं गलत जा रहे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो आप सोच सकते हैं। अच्छा, ये है 9 यार्ड्स। उसके बाद एक और जो आइडिया है वो है पर्सनैलिटी बेस्ड। ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। आप इस तरह करते हैं कि आप अपने आप को ना किसी एक्स पर्सनैलिटी के तौर पे तस्वर करते हैं और सोचते हैं कि वो बंदा कैसे सोचता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग आइडिया करने बैठे हैं, अब आप लोगों को कुछ हद तक मेरा आइडिया हो गया मजीद ये जो हम काम कर रहे हैं 5-6 महीनों तक आपको और पता चल जाएगा। तो आप लोग ना जब एक आइडिया करने बैठते हो, लेट्स से आप अपनी अपनी टीम में काम कर रहे हो मार्केटिंग पे, तो पीएमपी की मार्केटिंग करनी है, तो आप लोग ये कह सकते हो यार चलो लेट्स बी अदनान और सोचे कि अदनान कैसे सोचता कि मार्केटिंग कैसे करनी है। या लेट्स से आप जानते हैं अपने वालिद को, अपने बड़े भाई को, या अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को, तो आप सोचिए कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो मार्केटिंग करता है तो कैसे करता। ठीक है, या आपको पता है कि आपके जो है वो कि फलां कजन या फलां अंकल जो है वो मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, जीनियस हैं, या आप किसी बंदे के बारे में आप सोच लें कि वो फलां बंदा मार्केटिंग करेगा तो कैसे करेगा। ठीक है, तो ये जो है ना आप सोच सकते हैं। इस तरह से आप अपना आइडियाज जो है ना मल्टीपल आइडियाज क्रिएट करते हैं किसी और बंदे की सोच के मुताबिक। ठीक है, इसी तरह से 2-3 और भी हैं जो हम बाद में भी कवर कर लेंगे। तो अभी राइट अवे क्या है कि हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि हम आगे जाके यूज करेंगे, तो जल्दी से चैट करके ना बताओ मुझे कि आप लोग रेडी हो, लेकिन बताना क्या है, कोई अच्छा सा पॉजिटिव वर्ड लिखो चैट में, मुझे पता चले कि आप लोग रेडी हो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए।
तो कोई अच्छा सा पॉजिटिव वर्ड टाइप करो। उमर आपका नेट बंद हो रहा है, मसला नहीं है, ठीक है, रेडी हैं भाई। अच्छा, साकिब आपसे कहा है कि कोई अच्छा सा पॉजिटिव वर्ड लिखो, रेडी मत लिखो। अच्छा, कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग के कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्ट्रक्शंस देना और इंस्ट्रक्शन समझना। तो अभी आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि कोई पॉजिटिव वर्ड लिखो ताकि पता चले कि आप रेडी हो, तो आप फिर सिर्फ लिख रहे हो कि वी आर रेडी या आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी। तो वैसे बाय द वे ऑलवेज रेडी इज अ पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, और रेडी हूं भी इज अ पॉजिटिव वर्ड एज वेल, ठीक है, मसला नहीं है। तो नॉट स्टॉप टू लर्न, ठीक है, डिलाइट, कीप गोइंग, ऑलवेज रेडी, स्किलफुल, कीप गोइंग, ठीक है, कीप ग्रोन, कीप ग्रोइंग होगा, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है, वैसे तो आजकल फ्रीडम जो है ना, वो बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, अगस्त के हवाले से फ्री होना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। माइंडफुल, ठीक है, वेरी गुड, एम्पैथी इफ यू हैव इट, ठीक है, थॉटफुल, ठीक है, वेरी गुड आसिया। फरीद, जीनियस, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड आपके ख्याल में वो होगा जो आपको एनर्जी देगा, जो आपको मजीद वो होता है ना, रेस करते करते थक गए हैं, लेकिन वो वर्ड आपको मजीद पावर देगा और रिफ्रेश कर देगा दौड़ने में, ठीक है। तो वो होंगे आपके पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है। हर बंदे का ना, हर बंदा एक ही पॉजिटिव वर्ड से या एक ही मोटिवेशनल स्पीच से मोटिवेट नहीं होता, हर बंदे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। कोई बंदा इस बात से मोटिवेट होगा कि बस यार हम जीतने वाले हैं, ठीक है, कोई इस बात पे होगा कि हारना नहीं है। तो देखिए, हारना नेगेटिव वर्ड है बेसिकली, लेकिन कोई इसको पॉजिटिव यूज कर रहा है कि नहीं हारना नहीं है बस, ठीक है, जो मर्जी हो जाए। और कोई जो है वो वर्ड यूज कर रहा है कि बस ये जीतने वाले हैं, थोड़ा ही रह गया, बेशक बहुत ज्यादा रहता हो लेकिन थोड़ा ही रह गया, ठीक है। तो अगेन डिपेंड्स ऑन कौन किस वर्ड से मोटिवेट होता है। चलें, वेरी गुड। अच्छा जी, अब जो है ना वो आइडिया हमने जनरेट करना है। अब आप लोग बेसिकली तो मजीद अपनी टीम के साथ काम करोगे, तो टीम लीडर्स ध्यान रखें, लेकिन अभी जो है वो कलेक्टिवली हम आइडिया जनरेट कर रहे हैं कि भाई अगर हमने ये जो लीन सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग आ रही है, और लीन सिक्स सिग्मा जो है वो हमारी कितनी 6 डेज 7 डेज ट्रेनिंग होगी, ठीक है, हम लोग 27 अगस्त को स्टार्ट करेंगे 2 सितंबर तक। तो ये अच्छा, मोस्टली इसमें से शायद थर्सडे हम ऑफ लें क्योंकि मैं शायद ट्रैवल कर रहा हूँ, एनीवे वो हम कम्युनिकेट कर लेंगे बाद में आप लोगों के साथ। लेकिन अभी जो हम मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। रिमेंबर, मार्केटिंग क्या है, लोगों को बताना कि भाई हम अवेलेबल हैं, ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है, मार्केटिंग करेंगे तो मजीद सेल्स होगी, ठीक है। तो मार्केटिंग करने, सेल्स करने के लिए हम मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को बताने के लिए। मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल तरीके हैं, क्या क्या हमने अप्लाई करना है वो भी हम सीखेंगे, करेंगे काम इस पे। तो राइट अवे अभी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो यही है कि आपके ख्याल में कहाँ पे किस किस टूल पे हमें मार्केटिंग करनी है, ठीक है। तो अभी ना हम एक काम करते हैं, वो जो 3-5-3 था ना कि 5 मिनट में हर बंदे ने 3 आइडियाज देने हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि हर बंदा 3 आइडियाज दे। आप जो है वो अपने अपने ग्रुप में चैट करो, अच्छा ये व्हाट्सएप ग्रुप पे 2 लिख के, ठीक है, ताकि वो आपके ग्रुप में रहेगा, ठीक है। तो अपने अपने ग्रुप में आप लिखोगे 3 आइडियाज, ठीक है। बल्कि काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं और अपने ग्रुप में बाद में कॉपी कर लेंगे, यहीं से चैट में शेयर कर लूंगा आपके लीडर्स के साथ। तो अभी हम इसी में लिखते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर, इंस्ट्रक्शन सुन लें दोबारा, कि यहीं पर चैट में अपने अपने 3 आइडियाज लिखें सारे, कि मार्केटिंग क्या करें, कैसे करें। 3 आइडियाज, ठीक है, स्टार्ट करें, ठीक है, 5 मिनट है मैक्सिमम आपके पास। आप लोग भी कोई आइडियाज देना चाहते हैं तो आप टाइप कर दें, चैट कर दें। अच्छा जी, नूर आपने सारे प्लेटफॉर्म्स के नाम डाल दिए हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर है, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, चलें, वेरी गुड रिमाइंडर। उस्मान साहब, गूगल एड पे हमने काम करना था, तो वो आप जो है वो रिमाइंड मी, आज डिस्कस करते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, गूगल एड्स, फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। अच्छा, आप लोगों में से मुझे कोई टिकटॉक पे फॉलो अप कर रहा है? अरसलान, अगर आपके पास लिंक है तो आप शेयर कर लो जरा, दोनों अकाउंट को शेयर कर लो, बेहतर है। मेरे 2 अकाउंट हैं, एक इंग्लिश में है, एक उर्दू में है। तो आप लोग मुझे टिकटॉक टिकटॉक पे भी फॉलो करें, और लिंक्डइन पे जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें, क्योंकि लिंक्डइन से भी हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग अपनी।
अच्छा जी। जी खान साहब बिल्कुल, अभी अरसलान जो है ना वो टिकटॉक का लिंक शेयर कर लेते हैं चैट में। अच्छा मुझे अब एक बात बताएं कि लेट्स से आप जो है वो शुरू करते हैं अपनी मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहला काम क्या है, नहीं वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो आपको करनी है वो क्या होनी चाहिए जब मार्केटिंग करनी है? लेट्स से लिंक्डइन पे करनी है या इंस्टाग्राम पे करनी है, टिकटॉक पे करनी है, कहीं पे भी करनी है, आपको सबसे पहले इनिशियली दो तीन चीजें क्या चाहिए? अच्छा जी। सोबिया सोशल मीडिया पोस्टर्स वाउचर्स, ठीक है। अपनी प्रोफाइल अच्छी हो, पोस्टर्स बनाने हैं, ठीक है। उमर आइडिया, ठीक है। एड्स पोस्टर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनिशियली हमें पोस्टर्स चाहिए, जिसकी जिसके लिए हमें क्या चाहिए कि इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कि हमारे पास एग्जैक्टली डेट क्या है, टाइम क्या है, फीस क्या है, ये सारी चीजें चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। रोहमा प्लानिंग एंड देन मैनेजमेंट, ठीक है। प्लानिंग ही करनी होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एक होता है स्ट्रेटेजिक प्लान, ठीक है। तो एक होता है आपका कंपनी का ना बिजनेस प्लान बनता है, और फिर उसकी बेस के ऊपर आपकी कंपनी के मार्केटिंग प्लान, सेल्स प्लान, बाकी प्लान बनते हैं, ठीक है। एचआर प्लान भी है, हमें कब किसको रिक्रूट करना है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो बिल्कुल ठीक है। कुछ जो है ना वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स डिसीजंस मोस्टली, मैं ख्याल है कल हम उस पर बात करेंगे। अभी मैं ऑलरेडी डाउन इन द ग्राउंड लेवल बात कर रहा हूँ कि ठीक है, हमने पोस्टर आप लोगों ने तैयार कर लिए, आपको आगे आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है, तकरीबन सारे ग्रुप्स ने। और हर ग्रुप में एक दो ऐसे पोस्टर हैं जो राइट अवे बिल्कुल हल्की सी ट्यूनिंग के साथ हम लोग राइट अवे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं वो इतने अच्छे हैं। और हर ग्रुप में एक दो ऐसे हैं जो मैं कहूँगा कि यार ये पोस्ट नहीं करना, ये लर्निंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। लेकिन उसको ज़ाहिर इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अगेन आपके किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपके स्किल्स प्रैक्टिस बेस पे इम्प्रूव किए जाते हैं और इम्प्रूव करने चाहिए, ठीक है। दिस इज द वे। अच्छा जरूरी नहीं है कि आपने पोस्टर्स ही बनाने आगे जाके अपने कैरियर में, या आपने मार्केटिंग में ही काम करना है। नहीं, मार्केटिंग के बाद हम दूसरे डिपार्टमेंट पे काम करेंगे, बात करेंगे, सेल्स है, कस्टमर केयर है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे वैसे वैसे हम चीज़ें सीखेंगे। अच्छा टू बी ऑनेस्ट, आज जो है वो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब मेरे पास आई थी। जाहिर है वो मैं अभी आप में से तो किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट टू गिव एन आइडिया कि जो 27 वाला वीक है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आप लोगों के लिए भी। तो आपकी पीएमपी की ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह, ठीक है, डिटेल में होगी, तो रेडी रहिएगा। बहुत कुछ है उसमें सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। बट द गुड थिंग इज के वो इंग्लिश में है, ठीक है, सारे लेक्चर्स। तो लेकिन उस्मान साहब लीड करेंगे, तो वो इंग्लिश में लेक्चर्स लेके फिर उर्दू में डिस्कशन होगी सारी। तो लैंग्वेज भी सीखेंगे, साथ साथ टर्मिनोलॉजी भी सीखेंगे और उसको कवर भी करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो आइडियाज जो है वो हमें आगे हैं कुछ, तो लेट्स से कि हम इसमें से पिक करते हैं। अ, अरसलान अगर आप हो यहाँ पे तो टिकटॉक का जो है ना वो मेरा लिंक शेयर कर लो सबके साथ जरा, ठीक है। दोनों ग्रुप के शेयर कर लेना, ठीक है, और ताकि आप लोग फॉलो कर लें। जिन्होंने लिंक्डइन पे नहीं किया वो भी कर लें मुझे फॉलो। अच्छा जी, तो अब एक काम हम क्या करेंगे कि आप लोग, अच्छा, इंस्ट्रक्शंस रेडी रहें, ध्यान से सुने। किसी ने भी कोई भी सोशल मीडिया की चीज जो बनानी है, डिजाइन करनी है, प्ले प्ले विद द टूल, कैनवा पे 100 डिजाइन बनाए, मसला नहीं है। पोस्ट आपने जब तक आपको कंपनी से अप्रूवल नहीं मिलता कुछ पोस्ट नहीं करना, ठीक है, सुन रहे हैं? कोई चीज किसी ने पब्लिकली अपने प्रोफाइल पे या किसी प्रोफाइल पे पोस्ट नहीं करनी जब तक आपको आपके लीडर्स अप्रूव ना करें, क्लियर? और लीडर आपको जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा तो आपने कोई चीज अपनी टीम को नहीं कहने के लिए पोस्ट कर दो, ठीक है। काइंडली कंफर्म कर दें, ठीक है जी, अदनान को समझ आ गई है। मैं लीडर्स को देख रहा हूँ, और लीडर्स आप अपनी अपनी टीम के कमेंट्स देखें कि उन लोगों ने कंफर्म कर दिया आपको। मोहम्मद फरीद ने भी कंफर्म कर दिया है, ठीक है जी। सोबिया ने भी कंफर्म कर दिया, चलें वेरी गुड। मुझे 3 लोगों ने कंफर्म करना था, उन्होंने कर दिया है। और बाकी लीडर्स अपनी अपनी टीम के नाम देख रहे होंगे कि उनकी टीम के लोगों ने कंफर्म किया ही नहीं। आपको लग रहा है कि किसी ने नहीं किया, तो बाय नेम भी उनको मैसेज कर सकते हो कि भाई आपको पता चल गया। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है ना अपने अपने ग्रुप में ऑडियो में या वीडियो में या टाइप करके एक दफा दोबारा एम्फेसाइज कर दें, ठीक है। मैं नॉर्मली जब कोई चीज़ अनाउंस करता हूँ तो आपने नोट किया होगा कि मैं वो डबल एक्सक्लेमेशन मार्क रेड में जो इनका ऑलरेडी बना हुआ आइकॉन है ना वो यूज़ करता हूँ अटेंशन ग्रैब करने के लिए। नॉर्मली येलो और रेड जो है वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत सही है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज या कल जो है वो 2 या 3 पोस्टर फाइनल करें, वो पोस्टर जो आप पोस्ट करना शुरू करोगे। अच्छा एक काम जो आप लोगों ने करना है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, ठीक है जी। आई थिंक आप स्क्रीन देख रहे हो।
और नॉर्मली क्या है कि लिंक्डइन पे जाते हैं, ये जो था ये उस्मान साहब ने एक ऑलरेडी ग्रुप बनाया है, इनवाइट है, ये एक इनविटेशन जो है ना इवेंट का बनाया उन्होंने। तो नॉर्मली आप लोगों को भी ये मिल जाएगा, फिर आप लोग जो है वो अपने अपने प्रोफाइल्स पे और अपने अपने ग्रुप्स में जाके पोस्ट कर सकते हो। राइट अवे आपने कहाँ से शुरू करनी है मार्केटिंग? अच्छा, ये मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अभी अगर मैं अपने नेटवर्क में जाता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी ये कनेक्शंस हैं, 12,180 के करीब मेरे कनेक्शंस हैं, ठीक है। अब आपके कितने कितने कनेक्शंस हैं ये भी हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे, किसके कितने हैं वो भी आप अपने अपने ग्रुप में अपने अपनी टीम में शेयर करना, ठीक है। फिर लीडर से जो है वो थोड़ी सी रिपोर्टिंग मैं इस पर ले लूंगा कि किसके कितने कनेक्शंस हैं लिंक्डइन पे, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी प्रोफाइलिंग पे भी काम करेंगे, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, बाकी और एरियाज भी हैं। अच्छा, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बढ़ाने का तरीका क्या है? एक तो आप ये करेंगे कि आप ना कुछ लोगों को जाके इनवाइट करेंगे, जैसे अब ये मुझे नजर आ रहे हैं कुछ लोग हैं, ठीक है। अब ये मैं कॉल्बी कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, ये अमेरिका में है, कैंसस में। तो ये वहाँ के लोग नजर आने शुरू हो जाते हैं। लेट्स से MBA स्टूडेंट है, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट कनेक्ट कर लेता हूँ, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं और नीचे जाता हूँ तो कुछ और ऐसे लोग हैं जो अब ये मादन में ऑलरेडी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे हैं, तो मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये 2-3 को मैंने भेज दिया है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है लेकिन वो मेरे सेकंड कनेक्शन है, ठीक है। अब मैं उनको पोजीशन बेस पे और मैं सर्च भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है, ये सर्च में किया है। अब यहाँ पे आएगा कि आपने लोगों को सर्च करना है कि जॉब सर्च करनी है, क्या सर्च करना है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ पीपल पे कि मुझे लोगों को सर्च करना है और मुझे किन लोगों को देखना है ये मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कनेक्शन भी देख सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ सेकंड कनेक्शन दिखाओ जो मेरे डायरेक्ट लिंक में नहीं है, लेकिन या वो किसी ग्रुप में है हम, या हम किसी जानने वाले के थ्रू कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये रफीक अहमद, ये ऑलरेडी हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में है, तो चलो मैं इसको भी कनेक्ट करता हूँ। हम ये पर्सनली मुझे जानता भी है। मोहम्मद अल हजा, ये मुझे पर्सनली नहीं जानता, आई डोंट नो दिस गाय। और हमारे ऑलरेडी कुछ 66 के करीब कनेक्शंस हैं जो म्यूचुअल हैं। तो मैं कहता हूँ यार कनेक्ट कर लो। ये मोस्टली जब देखेगा ना कि ऑलरेडी हमारे म्यूचुअल कनेक्शंस है तो मुझे कनेक्ट करेगा। फिर इसको कनेक्ट, अच्छा ये मैसेज आ रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं पहले इसकी प्रोफाइल पे जाऊंगा। फिर ये, अच्छा इसको ऑलरेडी पेंडिंग, इसको मैंने कनेक्शन दिया हुआ था, इसने अभी तक कनेक्ट नहीं किया, तो मैं मैसेज करता हूँ। अच्छा मैसेज में नहीं कर सकता, प्रीमियम अकाउंट नहीं है, तो छोड़ देते हैं इसको, बल्कि मैं इसको विदड्रॉ कर देता हूँ, फिर किसी और दिन देखेंगे कि इसको हमने दोबारा कनेक्ट करना है कि नहीं। बेसिकली क्या है कि भाई अगर आप मुझे कनेक्ट नहीं करना चाह रहे तो आपकी मर्जी, ठीक है। अस्मा है किसी कंपनी में ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, हमारे 10-12 के करीब कनेक्शंस म्यूचुअल हैं, तो ठीक है इसको भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं ना जब लोगों को कनेक्ट कर रहा होता हूँ तो बेसिकली मैं पोजीशंस देख रहा हूँ इंस्टेड ऑफ उनके नाम, मेल है फीमेल है डजेंट मैटर। मेजरली मुझे क्या चाहिए कि वो किसी ट्रेनिंग एकेडमी में किसी कंपनी में ट्रेनिंग्स में है, आई कनेक्ट विद देम, ठीक है। अच्छा अपनी अपनी फील्ड में आप लोगों को कनेक्ट करते हो, तो ये ऑलरेडी उस फील्ड के लोग हैं जिनके लोगों में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक आप ये काम करते हो कि आप ना कम से कम 10-12 लोगों को कनेक्ट करो, इनवाइट भेजो। अच्छा दूसरा काम आप क्या करोगे कि इसी तरह से मैंने दोबारा देख लिया है ट्रेनिंग, मैं ऑपरेशंस मैनेजर को देखता हूँ, ऑपरेशंस मैनेजर, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो शाहिद कोई हैं, ठीक है। अब ये मैंने की प्रोफाइल खोल ली है और ये साइट पे ना और प्रोफाइल्स भी नजर आ रही होंगी, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ना राइट क्लिक करके, अच्छा इसको क्लिक कर दिया मैंने, तो ये चलो हेड ऑफ ऑपरेशंस ये हैं, इनको मैं अच्छा यहाँ पे न्यू टैब में ऑप्शन आ रहा होता है जब राइट क्लिक करते हैं तो, ठीक है, तो मैं राइट क्लिक में इनकी प्रोफाइल भी खोल लूंगा। तो चलो अभी प्रोफाइल नहीं खोल रही, तो मैंने क्या किया कि मैंने शाहिद को इनवाइट नहीं किया लेकिन मैं इनकी प्रोफाइल खोल ली है। अब ये मैं कासिम की प्रोफाइल खोल रहा हूँ, ठीक है, हेड ऑफ ऑपरेशंस, चलो ठीक है वेरी गुड। अगला बंदा जो है वो ये रामी है, ठीक है वेरी गुड। अच्छा अब क्या हो रहा है कि इन लोगों को पता चलेगा कि मैंने इन लोगों की प्रोफाइल खोली है, ठीक है। तो ये लोग मेरी प्रोफाइल को मोस्ट एक्चुअली क्या करेंगे कि होता है ये लोग मुझे कनेक्ट कर लें, मेरी प्रोफाइल देखे ना कि मैं कौन हूँ क्या करता हूँ, मैं इनके लिए वैल्यू ऐड कर सकता हूँ कि नहीं। तो जो पोस्ट आप अपनी प्रोफाइल पे डालते हैं, जो मैसेज डालते हैं, जो जो टैगलाइन लिखते हैं, वो इंपॉर्टेंट होती है कि लोग वो देखते हैं और उस बेस पे आपके अचीवमेंट्स, आपकी हिस्ट्री,
आपको लोग कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए आपकी अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं तो उनको जरा उस पर अच्छे तरीके से मैसेज में टाइप करें, लिखें कि आपकी तरफ से क्या वैल्यू लोगों को जा सकती है, लोग आपसे क्या सीख सकते हैं, ठीक है, वट एवर इधर वेज। तो वो बेसिकली जो है ना उस पर भी हम काम करेंगे वन ऑन वन आपकी प्रोफाइलिंग पे। लेकिन जस्ट टू मेक श्योर, जिनकी प्रोफाइल पे अभी कुछ नहीं है, अभी आप लोग अपनी प्रोफाइल पे ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट एट स्मार्ट इर्तिकाज़ लिख दें, ठीक है। तो ये अपने अपने ग्रुप में आप लीडर्स चेक कर लेना और ये लिखवा देना, ठीक है। ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट एट स्मार्ट इर्तिकाज़, यही पोजीशन है जिसके लिए हम आपको ट्रेन करेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो 5-6 मंथ्स हमारा टाइम है, फिर वहीं से आगे और भी कोई एरिया में मूव हो सकते हैं आप। जैसे कोई क्वालिटी में मूव हो जाएगा, कोई प्रोग्रामिंग में शायद मूव हो जाए, कोई सेल्स में मूव हो जाए। तो ये हम आगे जब चलेंगे तो साथ साथ फिर चीज़ें भी मूव करेंगी। अभी जो है वो आप ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट है स्मार्ट इर्तिकाज़ अपनी पोजीशन डाल, ठीक है। जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट हैं वो ये कर दें, और जो नहीं काम कर रहे कहीं पे वो भी ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो हम क्या करेंगे कि अब हम अपना, मैं दोबारा शेयर करता हूँ अपनी प्रोफाइल। अब आप क्या करेंगे कि अगर आप लोगों के कनेक्शंस नहीं है कहीं पर, तो आपने जाकर सर्च करना है ग्रुप्स, ठीक है। नॉर्मली आई थिंक नेटवर्क में ही जब आप जाएंगे तो ये नीचे ग्रुप्स और पेजेस आ रहे होंगे, ठीक है। तो जितने आप पेजेस को भी लाइक करेंगे, वहीं से आगे फिर काफी लोग, जिन जिन लोगों ने उस पेज को लाइक किया होगा ना, वो सब आपके सेकंड कनेक्शन बन जाएंगे। तो वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, आप उन लोगों को नजर आना शुरू हो जाएंगे, आप एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ये ग्रुप्स है यहाँ पे। अच्छा, इनिशियली आई थिंक इसकी लिमिट 40 या 50 है, मेरी शायद प्रोफाइल बेस पे ज्यादा है। एनीवे, अब आपने ग्रुप सर्च करने हैं, तो ग्रुप में जाएं। अब जैसे लेट्स से कि मैं कोई ग्रुप, ये ऑलरेडी मेरे ग्रुप्स हैं, ठीक है। क्रिएट भी ग्रुप्स हो सकते हैं, अभी आपको कोई ग्रुप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ग्रुप्स में जाकर कीवर्ड्स बेस पे ग्रुप ढूंढें आप, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं, लेट्स से ऑपरेशंस मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है। तो ये आ गया कि हाँ भी क्या ढूंढ रहे हो आप, तो ये ग्रुप्स हमारे पास आ गए, ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करें आपके, इसमें कितने मेंबर्स हैं। जो ज्यादा मेंबर्स वाला ग्रुप है वो ज्वाइन करना है। अब ये देखें, इसमें 433 मेंबर्स हैं, ये मैं ज्वाइन नहीं करूंगा अनलेस इफ के बड़ा कोई स्पेसिफिक किस्म का होगा तो शायद मैं कर लूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये वीपी का ग्रुप होगा ना, वाइस प्रेसिडेंट इन ट्रेनिंग्स या जो भी है, फिर शायद मैं कर लूँ, अदरवाइज मैं ग्रुप ज्वाइन नहीं करूंगा, ठीक है। और मोस्टली इस तरह के ग्रुप्स जो है ना वो भी आपको शायद ऐड करें या ना करें, वो भी डिपेंड करता है। तो ये जब मैंने ग्रुप डाला है तो इसमें 353,000 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। तकरीबन 3-4-3.5 लाख के करीब मेंबर्स हैं। दैट्स अ ग्रुप, ठीक है, अच्छा ग्रुप है। अगर मैं कोई चीज़ पोस्ट करूंगा तो लोगों की नज़र से गुजरेगा, मैं ये ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। फिर फैसिलिटीज मैनेजमेंट ग्रुप भी अच्छा है, ठीक है, तकरीबन 2 लाख के करीब हैं इसमें लोग, ये भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने 2 ग्रुप, सप्लाई चेन इज गुड, ठीक है, मैं ये भी ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज नोट करें, सप्लाई चेन अब ये पेंडिंग में चला गया है, ये अप्रूव मुझे करेंगे तो मैं ग्रुप में ऐड करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर सकूंगा। अच्छा, फैसिलिटी मैनेजमेंट है, रिटेल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ग्रुप है, तो इसमें मैनेजर्स होंगे। अब डिपेंडिंग ऑन कि आपको किससे क्या चाहिए, आप एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ग्रुप या वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं। मैं कोई ऐसे ग्रुप ज्वाइन नहीं करूंगा जो लेट्स से के फील्ड में नहीं है। अब जैसे होटल मैनेजमेंट है, शायद अभी मेरे लिए काम का नहीं है, क्योंकि मैं इनके कुछ ऑफर नहीं कर सकता। बाय द वे, देयर आर थिंग्स, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया। तो मैं इनके इनके लिए जो है वो ये, या जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, तो मैं उनको ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास उनके लिए कोई सर्विस नहीं है, ठीक है। तो टारगेट मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये कीवर्ड याद रखना है कि आपने जो मार्केटिंग करनी है, कोशिश करनी है कि वो टारगेट मार्केटिंग हो। जेनेरिक भी होगी, जैसे पोस्टर है, आपने अपनी प्रोफाइल पे डाल दिया है, वो जो लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, दैट्स फाइन। लेकिन आपने उन स्पेसिफिक ग्रुप्स में भी डालना है जो वो देख रहे हैं, ठीक है। हु वांट्स टू बी पीएमपी ग्रुप है, उसमें आप डालें। हु वांट्स टू बी लीन सिक्स सिग्मा, उसमें डालें। एजुकेशन ग्रुप, ट्रेनिंग ग्रुप, ठीक है। जो जो आपको फील हो रहा है ना कि जो लोग सीखना चाहते हैं, लर्निंग चाहते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ का कोई ग्रुप है, उसमें डाल दें। तो फिर वो लोग आगे रीच करेंगे। इस तरह से आप उसमें इवेंट का, उसमें टाइप क्या करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये बताएं कि क्या ख्याल है, क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पोस्टर डालने से काम नहीं होगा, ठीक है।
आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, वो करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। तो आपके मार्केटिंग से आपको फील होगा कि यार मार्केटिंग हो रही है, उसका फायदा भी है कि नुकसान भी है। बताएं क्या है वो काम जो आपको मार्केटिंग में करना है, बहुत जरूरी है करने के लिए। नहीं खदीजा, प्रोफाइल नहीं, तो ये तो ऑलरेडी एक बेसिक है ना कि प्रोफाइल आपकी जो बैकएंड है कंपनी की प्रोफाइल ये या पोस्टर पे जो प्रोफाइल है वो रेडी होनी चाहिए। टाइम देना है नहीं, ये भी नहीं, वो तो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, वो देनी है। उम्र, ट्रैफिक, यानी वो जो एरिया या ग्रुप है उसकी कितनी ट्रैफिक है, ये भी नहीं। टाइटल नहीं। देखिए ये जो पोस्टर में चीजें हैं ना, प्रोडक्ट नॉलेज या सर्विस इंफॉर्मेशन, वो तो हम बात कर ही रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो आपकी हर मार्केटिंग कैंपेन में होना चाहिए। अट्रैक्ट वर्ड, अट्रैक्शन, नहीं ये तो पोस्टर जब डिजाइन कर रहे हैं ना, ये उसका हिस्सा है। नो सर मीन आपकी प्रोफाइल रैंक होनी चाहिए, ठीक है वो भी होनी चाहिए, ठीक है बेहतर है, बट दैट्स नॉट आई एम आस्किंग। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर, सोशली पब्लिश, ठीक है ये सारी चीजें सही कह रहे हैं। लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, जो आपको हर मार्केटिंग कैंपेन में होना चाहिए, वो है कॉल टू एक्शन। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, टाइप कर दिया है। इस चीज को दोबारा एम्फसाइज करना है लीडर्स ने अपने अपने ग्रुप में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये हम रजिस्टर करेंगे ना लोगों को, जब आप लोग पोस्ट करोगे तो आप उस इवेंट का लिंक भी डालोगे जो उस्मान साहब ने ऑलरेडी लिंक्डइन पे बना दिया है, ताकि लोग ना एक क्लिक करें और रजिस्टर कर लें। या इवेंट ब्राइट का लिंक देंगे जिसपे लोग जो है फॉर्म फिल कर दें। जब तक फॉर्म फिल नहीं करेंगे ना, तो वी आर नॉट श्योर कि वेदर दे आर इंटरेस्टेड और नो। और आपकी मार्केटिंग कैंपेन से क्या फायदा हो रहा है? लोग कॉल तो हमें कर नहीं रहे, लोग रजिस्टर तो कर नहीं रहे, तो वो जो एक्शन है ना वो देना है आपने। सिर्फ पोस्टर में फोन नंबर या ईमेल देना काफी नहीं है। समझ रहे हैं? हो सकता है कुछ लोग कॉल कर लें, कुछ लोग व्हाट्सएप मैसेज कर लें, कुछ लोग ईमेल कर दें, ठीक है दैट्स फाइन। बट मेजरली जो है वो कोई स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन होना चाहिए आपके मार्केटिंग कैंपेन में। और यही वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जब आप बैठे होगे ना अपनी टीम में, तो सब लोग सोच रहे होंगे कि जी अब हम क्या करें, क्योंकि लेटर ऑन हम क्या करेंगे कि हर टीम अपना अपना मार्केटिंग कैंपेन रन करेगी। और लीडर्स के साथ बैठ के आप लोग डिसाइड करोगे, आई विल बी पार्ट ऑफ द टीम, कि भाई हर टीम कौन कौन सी मार्केटिंग कैंपेन रन करेगी। हो सकता है हम सेम रन करें, हो सकता है अलग अलग रन करें, बट वी नीड टू सी के क्या चीज हमें ज्यादा बेनिफिट्स दे रही है, ठीक है। तो इस पे हम काम करेंगे, सही है। ये जो है वो अभी मार्केटिंग के लिए इतना काफी है आज का, ठीक है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी हुई है। पोस्टर हम डिसाइड करेंगे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपने अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बढ़ाएं, लोगों को कनेक्ट करें, और 10 से 15 लोगों को रोज इनवाइट भेजें। अच्छा, आपकी इनवाइट की लिमिट है वीकली बेसिस पे, हो सकता है पूरी हो जाए, तो वो अगर पूरी हो जाती है तो मसला नहीं है। इनिशियल स्टार्ट करें, जिन लोगों को आप जानते हैं उनको ढूंढें, उनको लाइक करें और उनको कनेक्ट करें। और उसके बाद जो है फिर जो ग्रुप्स आप ज्वाइन करें, जब वो सेकंड कनेक्शन बन जाएंगे तो फिर उनको स्टार्ट करें ऐड करना। स्टार्ट करें अपने एरिया से, अपने शहर से, अपने मुल्क से। और फिर आप जो है वो लेट्स से आई गिव एन आइडिया, आप ना अगर 10 लोगों को आपने ऐड करना है, तो आप 7 से 8 लोग उनको करें जो आपके शहर में है, आपके एरिया में, ठीक है। लेट्स से 7 लोगों को, ठीक है। और उन 7 में से आप 3-4 को जानते हो, ठीक है। अच्छा जी, अगर नहीं जानते तो ठीक है, मसला नहीं है। एटलीस्ट वो सेकंड कनेक्शन होंगे आपके, किसी न किसी नेटवर्क से आप जानते होंगे उनको, किसी ग्रुप से जानते होंगे, किसी ग्रुप की वजह से वो सेकंड कनेक्शन बन जाएंगे आपके। उसके बाद आपने 2 लोग या 3 लोग जो है वो अपनी टारगेट कंट्री से ढूंढने हैं, जैसे सऊदी अरब से, दुबई से, यूएस, कनाडा से, ठीक है। तो जो भी आपकी टारगेट कंट्री होगी, जहां पे आपको लग रहा है कि अपने फ्यूचर में वहां मार्केटिंग करनी है, वहां पे ढूंढें। अभी आप लोग कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में पाकिस्तानियों को कनेक्ट करें। लेटर ऑन जब वो ज्यादा सेकंड कनेक्शन आपके हो जाएंगे, फर्स्ट कनेक्शन बनेंगे और सेकंड कनेक्शन फिर गोरे नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, अमेरिकन या जो भी नेशनैलिटी है, फिर आप उनको ऐड करना शुरू कर देना। तो कभी कभी रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री, आप सिर्फ बेस्ड इन पोजीशन लोगों को ऐड करते हैं, विच इज फाइन। लेकिन आपकी अपनी प्रोफाइल भी स्ट्रांग होनी चाहिए कि लोग आपसे कनेक्ट करें, उस पर भी हमने काम करना है, ठीक है। तो अभी एक तो आप जो है वो कनेक्शन ऐड करना शुरू करें लोगों को जिनको आप जानते हैं, और उससे पहले अपनी अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा रिव्यू कर लें। और प्लीज जिन लोगों की प्रोफाइल रेडी है अपने लीडर्स को बताएं। लीडर्स, हम लोग इससे बात करते हैं और कल कंफर्म करते हैं लोगों की प्रोफाइल। जिनकी प्रोफाइल रेडी नहीं है वो भी बता दें, ताकि फिर हम उन पे भी काम करें,
और इंडिविजुअली जो है वो आपको हेल्प सपोर्ट करें कि अपनी प्रोफाइल में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। तो कल से जो है वो इंशाल्लाह आपकी लिंक्डइन पे पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। एटलीस्ट कुछ मेंबर्स तो कल से स्टार्ट कर लेंगे, और कुछ जो है मे बी शायद 2-3 दिन बाद शुरू करें, जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अभी जो है वो आप लोगों ने पोस्टर्स फाइनल करने हैं और कॉल टू एक्शन डिसाइड करना है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये लीडर्स आप लोगों ने अपनी टीम के साथ थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, ऑडियो चैट भी कर सकते हैं, टाइप कर लें, ठीक है, नो इश्यूज। लेकिन लेट्स से के टू द पॉइंट, और वो जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है उसके ऊपर बात हो, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला जो पॉइंट है आज का हमारा, वो है हमारी डैशबोर्ड का, ठीक है। चलें जी, आर यू रेडी फॉर दैट? डैशबोर्ड की बात करें। असद यस, नूर यस, उमर यस, रोमा यस, ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा, जिन लोगों ने मुझे कनेक्ट करना है, आप बायो में जाएं और मेरी लिंक है वहाँ पे क्लिक करके तो व्हाट्सएप मैसेज कर दें, ठीक है। आपको हम जो हमारा लाइव सेशन इस पे है जूम पे, उस पर कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब जो है वो हम एक काम करते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। पहले तो हम एक रिमाइंडर, ठीक है। बेसिकली जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, ऑपरेशंस हो, प्रोजेक्ट्स हो, सर्विसेज हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपको मॉनिटरिंग और कंट्रोल की बहुत ज़रूरत है। कौन क्या कर रहा है, कितना काम हो रहा है। अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो हमने कितने पीस बना लिए हैं। अच्छा, इससे होगा क्या कि एट द एंड ऑफ द डे आपके 1 महीने के बाद आपको कंपनी को कुछ पे करना है। उन्होंने सैलरीज देनी है, उन्होंने मल्टीपल किस्म की कॉस्ट है जो पे करनी है, बिजली का बिल देना है। वो कहाँ से निकलेगा? वो रेवेन्यू से निकलेगा जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस सेल करके निकाल रहे हैं। अच्छा, जो सेल्स हो रही है, क्या वो इतनी है, क्या आपने इतने पीस बना लिए हैं कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है? तो ये चीज देखने वाली है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी इतने पीस बना ही नहीं रही कि आपको प्रॉफिट हो, तो क्या होगा? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने मालिकान अपनी जेब से देंगे, उसके बाद कंपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वॉन्ट एवरीवन टू मेक श्योर, आप लोग ध्यान से बात सुने, कि आपकी जो सैलरी आ रही है, आप जो पैसा कमा रहे हैं, उसको आपने हलाल करना है। और वो कैसे करना है कि कंपनी के लिए दिल में दर्द रखना है, ठीक है। दर्द रखना है कि कंपनी को लॉस ना हो। कंपनी ने काम खाया आपको, आपने पूरा कर दिया, जबरदस्त, आपकी जॉब खत्म हो गई। लेकिन मजीद आप कुछ कर सकते हैं तो करें, टाइम भी है, आपकी कैपेबिलिटीज भी हैं। कंपनी को फायदा किस किस जगह कहाँ कहाँ हो रहा है, जहां जहां हो सकता है वो काम आपने करना है। इसलिए कि कल को कंपनी बंद होगी तो नुकसान कंपनी को भी होगा और आपको भी होगा, आपके कोलीग्स को भी होगा। तो इस सिलसिले में जहां जहां पर जो जो वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं, प्लस वट एवर यूर डूइंग, जो भी आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसमें काम करें, ठीक है। अच्छा जी, एक बड़ा बड़ा सिंपल सा फ्रेज है, वो आम कंपनीज में ना आप आगे जाके बड़ा सुनेंगे, इट्स नॉट माई जॉब। आपको काम कहा जाएगा ये कर दो, तो लोग आगे से कहेंगे, ये आप होस्ट अपने बॉस को कहें कि इट्स नॉट माई जॉब, कि एचआर ने जो मुझे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं वो तो ये थी। तो ऐसा नहीं होता। आपने अगर खुद ग्रो करना है पर्सनली, प्रोफेशनली, तो करें काम जो किसी और डिपार्टमेंट का भी है। हाँ, अनलेस सिर्फ के उससे आपके अपने काम का नुकसान हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वहां पर आपने फिर जाहिर है एक्सक्यूज करना है। लेकिन डू एज मच एज यू कैन, स्पेशली आपकी एज में ये आपके लिए बहुत ग्रोथ की बात होगी कि आप फाइनेंस में काम कर रहे हैं, जाके अकाउंट्स में कर रहे हैं, आप मार्केटिंग वालों के साथ काम कर रहे हैं, सेल्स वालों को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आप सेक्रेटरी की हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद बैठ जाके सीख रहे हैं कि अच्छा क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, ठीक है, और ब्रिंगिंग वैल्यू टू द कंपनी। तो जितनी वैल्यू आप कंपनी को दे सकते हैं आपने देनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और इसी बात को लेते हुए कि आपको मार्केटिंग, सॉरी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पे काम करना है, ठीक है। तो इर्तिका प्रोग्राम जो हमारा है उस पे जो हमारी रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से कि ये सब लोग हैं, ये आपको याद होगी फाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। ये है यहाँ पे टास्क, तो ये टास्क नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है कि मैं कहीं पे यस लिख देता हूँ, वैसे 01 भी डाला जा सकता है, लेकिन मैंने यस लिख दिया है, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ से, अच्छा ये आप नोट करें, फिल्टर भी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस सेल्स, तो यहाँ पे एक रैंडम सा एक नंबर डाल देते हैं, 5000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और फिर जो है वो
फिल्टर को मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं अपना ये डाटा फाइल एक्चुअली मैं बना रहा हूँ अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जिनको यस कहा था, अच्छा फिल्टर, ये आपको याद होगा, ये मैं फिल्टर दोबारा अनफिल्टर कर रहा हूँ और फिर से फिल्टर डाल रहा हूँ ताकि मेरे सब कॉलम्स की जो मैं नए बनाए उनके भी फिल्टर आ जाए। तो ये जो है वो 5000 वाला निकाल दो, मुझे ब्लैंक दिखा दो, तो ब्लैंक में मैं डाल देता हूँ 2000, ठीक है। अभी बाकी सब में भी 2000 आ जाएगा। अच्छा, ये मैं किसी को देखे बगैर डाल रहा हूँ डाटा, ठीक है। तो अच्छा, ये याद है ये जो गैप आ रहा था ये उस वजह से कंट्रोल वी कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया है, ठीक है। तो ये सारा डाटा आ गया यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मैं नो लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने यस लिखा था बाकी लोगों में। अच्छा जी, अब ये ठीक है, अब हम इसको अनफिल्टर करते हैं। अनफिल्टर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब मुझे सारा मेरा डाटा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ये है, तो ये 81 कॉलम्स है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो मैंने देखना कहीं भी शायद ब्लैंक भी हो, तो ब्लैंक कहीं पे है तो वो ठीक है, ब्लैंक नहीं है कहीं पे। अच्छा जी, इसको मैंने सेव कर लिया। अच्छा, ये जो है वो मेरे पास फाइल है, अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ, ठीक है। कौन सी फाइल कहाँ सेव कर रहे हो, फाइल का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने मेरे डाटा फाइल बना ली है, सही है। अब जो है वो ये एक टूल है, इसका नाम है पावर बी आई। पावर बी आई आप लोग इंस्टॉल कर लेना, आई थिंक आपको वर्जन मिल जाएगा, और ये मैं ख्याल 1 महीने शायद आप फ्री ट्राई कर सकते हो। अभी बेशक मत करो, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे एक फाइल इंपोर्ट डाटा करना है यहाँ से, एक्सेल फाइल से। तो मैं डाटा एक्सेल फाइल से निकालूंगा। अब कहाँ पे है वो डाटा, ये मेरी फाइल थी डेस्कटॉप में, फाइल का नाम था इर्तिका एलपी रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। द फाइल इज इन यूज, एंटर अ न्यू नेम। अच्छा, इसको जो है वो मैं एक और काम करता हूँ कि ये है मेरी फाइल, ठीक है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, और अब जो है वो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ये फाइल मुझे दे दो। ये मैं डाटा कॉपी कर रहा हूँ, ये डाटा यहाँ से लेके जब इसको ये कॉलम्स मिलेंगे तो फिर मैं उस पर डैशबोर्ड अपने तैयार करने शुरू करूंगा, ठीक है। ये मल्टीपल टेबल्स जो है वो यहाँ से पकड़ रहा है, ठीक है। ये मेरी फाइल है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है जी अपलोड कर लो। अच्छा जी, थोड़ा टाइम ले रहा है ये। आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों को टास्क दिया है, काम दिया है, वो मार्केटिंग करेंगे, तो हमने देखना है कि कितना काम हो रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है। तो एक ना कुछ नी चीज नजर आनी चाहिए ना, पता चलना चाहिए। तो रिपोर्टिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हम ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये मुझे अटेंडीज वाली जो मेरी शीट थी नजर आ गई है, उसमें ये सारे कॉलम है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है वो एक तो मुझे ये नजर आना चाहिए, ये जो अटेंडीज है। अब ये देखें, ये जो यहाँ पर एक सिलेक्टेड जो बाय डिफॉल्ट है ना, वो बार चार्ट है। तो ये विजुअलाइजेशन, मल्टीपल चार्ट्स हैं, ये विजुअलाइजेशन के लिए हैं। नहीं, मुझे नंबर नजर आना चाहिए कि मेरे पास कितने अटेंडीज हैं। तो ये ना नंबर का इसमें दिया हुआ है। किधर गया यार। अच्छा, काफी दिन हो गए हैं कि मैंने इस पे काम नहीं किया, तो मुझे खुद नहीं याद आ रहा। एनीवेज, होता है कभी कभी इस तरह भी। आई थिंक ये है, मेरा ख्याल है नंबर मेरा। और नहीं, ये तो हाँ ये आ गया, ठीक है ये जी। अच्छा, ये जो है वो क्या दे रहा है मुझे, 8 बिलियन, 81.718 बिलियन। ये तो बिलियंस में नहीं होना चाहिए। खैर, इसको हम देखते हैं कि ये हमें दे क्या रहा है। तो यहाँ पर ये मेरी फील्ड है, या इसको ये सम कर रहा होगा, ठीक है, कुछ कर रहा होगा। तो ये एग्जैक्टली सही फिगर नहीं है जो मुझे आनी चाहिए। अच्छा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इस सम ऑफ अटेंडीज को फर्दर उसने सम कर दिया है, इसलिए अच्छा ये मैं निकाल देता हूँ। नहीं, मुझे यहाँ पर जो है वो अटेंडीज के यहाँ पर नेम था हमारे पास, फर्स्ट नेम,
ये मैंने क्लिक किया। अब ये फर्स्ट नेम आ रहा है, मुझे यहाँ पर इसका काउंट चाहिए, तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अब ये मुझे देगा, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ये फिल्टर है, ठीक है। तो मुझे क्या चीज़ नज़र आनी चाहिए, मुझे इसका शो आइटम एंड द वैल्यू इज, अच्छा वैल्यू कंटेन करती है, ठीक है। लेकिन मुझे नज़र कहाँ पे है ये वैल्यू। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा प्ले आउट भी कर लूंगा। अभी राइट अवे जो है वो मल्टीपल चीज़ें पढ़ने में, मुझे मुझे क्या नजर आना चाहिए यहाँ पे कि कितने टोटल अटेंडीज हैं मेरे पास, ठीक है। ये मैं चेक कर लूंगा, यहाँ पे मसला नहीं है। इसको हम थोड़ी देर बाद दोबारा देखते हैं। अभी जो है वो मैं एक और काम करता हूँ कि हमारे पास टास्क है, ठीक है। तो मुझे बार चार्ट चाहिए। लेट्स से कि बार चार्ट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितने लोगों ने काम कर लिया है। अच्छा जी, ये जो है वो बार मुझे यहाँ पे कॉलम्स हैं। ये आ गया मेरा बार चार्ट, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिखाएगा ये टास्क एंड देन शो मी टीम्स, क्योंकि हमने नहीं बनाई हुई तो मैं टीम्स नहीं देख रहा। लेट्स से फर्स्ट नेम था यहाँ पे मेरे पास, तो हॉरिजेंटल वर्टिकल चार्ट्स हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तरफ मुझे टास्क दिखा रहा होगा और दूसरी तरफ मुझे दिखा रहा होगा नेम। अगर मैं डालता हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मल्टीपल चार्ट्स दिखाए। टास्क वन जो है वो यस और नो था ना ये मेरे पास। अच्छा, इसमें कोई आई थिंक इशू है, फाइल खोल के चेक करें ज़रा कि इसमें चार्ट क्यों नहीं दिखा रहा। आई थिंक मेरी जो फाइल है, फाइल में कोई मे बी शायद इशू है, या सेकंड कॉलम है। एनीवे लेट्स लुक एट। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरे पास पाई चार्ट आ गया सेल्स का। अच्छा, क्योंकि इसमें तकरीबन सारे जो हैं वो वैल्यू वो आ रही है। अब ये अब नोट करें तो तकरीबन एक जैसे हैं, क्योंकि यह फ़र्क है तो वो 2000 वाले छोटे हैं, फिर 5000 वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो है वो ये बड़ा आ रहा है चार्ट, क्योंकि शायद नाम 3 दफ़ा आया है फर्स्ट नेम। तो 5000 5000 5, तो 15000 यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बार चार्ट, सॉरी पाई चार्ट है ये, बना हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसी चार्ट को अगर हम देखते हैं किसी और तरीके से, चलो ये पाई में रहने देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। मैं पाई चार्ट देखूंगा कौन सी टीम कितना जो है वो काम कर रही है, ठीक है, वो मेरे लिए शायद ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब ये है तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, ये देखिए ये नाम फील्ड है ना, तो यहाँ पर ही काउंट चाहिए मुझे। ये मैं बता रहा था कि बाद में आई विल गेट इट। अभी मुझे काउंट नज़र आ रहा है कि हाँ भाई मेरे पास टोटल कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो यहाँ पर एक फ़िल्टर होता है। ये जो फ़िल्टर हम एक्सेल में रखा है वो फ़िल्टर यहाँ पे भी है। तो इस फिल्टर में हम डाल देते हैं नाम डाल देते हैं, ये चलो टास्क डाल देते हैं, ठीक है। टास्क डाल दिया। अब अगर आप नोट कर रहे हो, ये वैसे थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है, तो यस और नो है, ठीक है। तो यस वाले सिर्फ लोगों को देखना है जिन्होंने काम कर लिया था। तो अब ये मुझे फिल्टर में नजर आ रहा है कि सिर्फ 32 लोग हैं जिन्होंने काम किया है, और ये उनकी रिपोर्ट आ रही है सेल्स की। ये देख रहे हैं, सेल्स की रिपोर्ट डायरेक्टली चेंज हो रही है। इसे कहते हैं डायनामिक रिपोर्टिंग, कि राइट अवे जो जो चीज़ पे हम क्लिक करेंगे उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे जो है ना जिन्होंने नहीं किया वो दिखाओ। 52 लोग हैं जिन्होंने टास्क नहीं किया हुआ, और ये उनकी रिपोर्ट आ रही है। और अगर हम कहते हैं कि यार चलो सबको दिखा दो, तो अनचेक कर लें, सब नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस फिल्टर को जो है वो हम
यहाँ पे देखें तो आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं और लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं मल्टीपल चेक भी कर सकता हूँ, ये जो ये वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ इसको सिलेक्ट करके, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि स्लाइसर ऑन रखना है, और क्या इसमें मुझे ये जनरल में अगर मैं जाता हूँ तो और ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ये आ गया सिलेक्शन कंट्रोल, आ गया कि भाई इसमें अगर मुझे सिंगल सिलेक्ट करना है या मल्टीपल सिलेक्ट करने हैं, क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो ये ना मल्टीपल चीज़ें इसमें ऑप्शन में आ जाती हैं। जस्ट टू गिव एन आइडिया कि जो है ना इसको आप ज़्यादा थोड़ा, अगेन वही बात है कि जितना प्ले करेंगे इसमें उतना आपको समझ आएगी। अभी आप लोग डिज़ाइन नहीं बना रहे, आउटलाइन जो है वो ये है, कलर जो है उसको ब्लैक कर दिया है, ठीक है। एनीवे ये तो बाकी प्ले किया जा सकता है, उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं हम। ये नहीं चाहिए मुझे यहाँ। अच्छा जी, ये जो है वो अब लेट्स से बार चार्ट हम डालते हैं एक, आ गया। अच्छा, बार चार्ट में मुझे क्या नजर आना चाहिए? आई थिंक मैं इसमें डाल देता हूँ नाम। चलिए कोऑर्डिनेटर के हिसाब से देखते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेटर और नेम, फर्स्ट नेम किधर गया? अच्छा जी, अब जो है वो यहाँ पे लेजेंड, ये देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस और लेजेंड आ रहा है। वैल्यूज कहाँ पे जानी है? तो वैल्यूज में भी मुझे जो है वो फर्स्ट नेम चाहिए। अब ये देखें आप, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब ये नजर आ रहा है इसमें कि जी ईमान जो है वो उसको कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, उस्मान कितने लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहा है, कितने लोग ब्लैंक में हैं, और नॉट इंटरेस्टेड में भी कोई डाटा वहाँ पे है, मोस्टली गलत डाटा है, तो ये लिखा हुआ है। तो कोऑर्डिनेटर का डाटा मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं वैल्यूज़ भी ऐड कर सकता हूँ बाय द वे, यहाँ पे जाके तो मैं कहता हूँ कि जी वैल्यूज़ नज़र आनी चाहिए, डाटा लेबल ऑन कर दो। अभी इनके ऊपर नंबर्स भी नज़र आने शुरू हो गए हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप। अच्छा, जो मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं शायद उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ये जो है वो काफ़ी जो है वो छोटा नज़र आ रहा होगा, बट एनीवे आप फिर बाद में उस पर यूट्यूब पे चेक कर लेना। तो बेसिकली जो है वो आज एक आइडिया आपको ये देना था कि रिपोर्टिंग जो है वो डैशबोर्ड के थ्रू हम प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हो सकता है, इसको चेक किया जा सकता है। अब आगे हम क्या करेंगे कि डेली बेसिस पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कितना कर रहे हैं, हम एक्सेल फाइल में जाके उसको अपडेट करेंगे, और फिर वो मॉनिटरिंग जो है वो जब मैं अपडेट करूंगा फाइल अपनी यहाँ पे, तो मुझे टूल के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू नजर आ रहा होगा कितने लोगों ने कितना काम किया है। और यही चीज़ हम सेल्स में भी देखेंगे कि हाँ कितने लोगों ने कितनी सेल्स की है। अच्छा, क्योंकि अब हम मार्केटिंग में भी बात करेंगे, जो जो एक्टिविटी आगे चल रही होगी उसको हम प्रॉपरली रिपोर्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो थी वो आज की हमारी बेसिक जो है ना मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पे मैंने एक सेशन करना था। तो अब जो है वो हम आगे बात करते हैं। कोई सवाल जवाब है आपके तो बताएं, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहाँ खत्म होता है, ठीक है जी। इनफिनिक्स आप पूछना चाह रहे हो, अनम्यूट करके पूछिए आप।